आज बहुत गौरव का विषय है। आज ऐसा पुण्य दिवस है, देश के महामानव, राष्ट्रीय गौरव और भारत के कोहिनूर का जन्मदिन आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पलवल में मना रहा है। आज संगठन के नाते बड़े भाई सोनपाल छोकर जी जो प्रदेश महामंत्री हैं और प्रदेश के हमारे ज़िले के प्रभारी संदीप भाई का हमें मार्गदर्शन मिला। उनके मार्गदर्शन में आज पार्टी के नाते मोदी जी का जन्म दिवस कैसे मनाया जाए, इस पर सारी चर्चाएं हुई है। कैसे प्लास्टिक का बायकॉट किया जाए, कैसे पूरी पर्यावरण व्यवस्था को सुधारा जाए, कैसे जो कपड़े के थैले हैं उनका उपयोग किया जाए, कैसे देसी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए, कैसे पूरा सफाई व्यवस्था समाज में अपनाई जाए, ये व्यवस्था हम मूल रूप से अपने जीवन में ढालने की प्रयास करेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे। सर, एक तरफ किसान धरने पे बैठा है और दूसरी तरफ सरकार कहती है हम किसान के सहयोग में खड़े हैं। इसका क्या मतलब है? या वो किसान नहीं है या फिर सरकार ऐसे ही बोल रही है? भैया, मैं एक किसान परिवार से आता हूं और ईमानदारी से बताता हूं, मैं खेती करता हूं। मैं डेली अपने जीवन 24 घंटे में से 2 घंटे डेली अपने खेत में लगाता हूं। जो लोग राकेश टिकैत जी और उनके साथ में संपर्क के जो लोग हैं, चड़ूनी जी, बहुत सारे ऐसे और कुछ ऐसे लोग जो दिख नहीं रहे, जो पर्दे के पीछे खड़े हैं, ईमानदारी से भाजपा या नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए हुए 7 वर्ष हुए हैं। इससे पहले 60 साल किसी राज परिवार का शासन रहा है। इस शासन के दौरान किसानों की इतनी दुर्गति हुई कि आज वो अपने किसी बेटी को शादी करते हैं तो उन्हें 2 एकड़ ज़मीन बेचनी पड़ती है। किसी बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती है। आपने यदि तीनों बिल पढ़े हों तो तीनों बिलों के अंदर वो लोग भी पढ़े हैं जो ये लगातार अफवाह फैला रहे हैं कि ज़मीनें बिक जाएंगी, ज़मीनें गिरवी रख दी जाएंगी, ज़मीनें किसानों से वंचित हो जाएंगी। ये चीज़ें पढ़ें। यदि सच में देश में कोई भला करने के लिए पहली बार किसानों के लिए किसी ने सोचा है तो देश के गौरव नरेंद्र भाई मोदी ने सोचा है। किसने कहा कि किसानों के हर खाते में 6,000 रुपये भेज दिए जाएं? पहले किसी ने नहीं सोचा। किसने कहा कि उसका समर्थन मूल्य बढ़ा दिया जाए? आप देखिए कितना समर्थन मूल्य, सर, आज जो हमारी फसलें हैं उनका समर्थन मूल्य क्या है आज की तुलना में, और पहले जब कांग्रेस का शासन होता था उसकी तुलना में देखिए। आज जो हम ये अपना किसान दिवस और जवान दिवस की जो बात कर रहे हैं, पहले हमारे जवानों की लाशें सड़ जाती थी, उनकी डेड बॉडी नहीं मिलती थी, परिवार को चीथड़े भी नहीं मिलते थे उनकी अंत्येष्टि करने के लिए। आज देश का गौरव ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के कारण जितना सम्मान किसान को मिला है और सैनिक को मिला, इतना पहले कभी किसी को नहीं मिला। जो किसान धरने पर बैठे उनसे कोई अपील करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहेंगे। धरने पर जो बैठने वाले किसान हैं वो अपने भाई हैं। वो इस जो दर्द, ये किसान जो आंदोलन चला हुआ है यहाँ के किसानों का नहीं है, ये हरियाणा के किसानों का नहीं है। अभी कुछ दिन पहले पड़ोसी प्रदेश के मुख्यमंत्री अमरिंदर ने क्या कहा है वो आप सब लोगों ने सुना है कि उनकी व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो ये हरियाणा में क्यों है? हरियाणा में जो ये पूरा किसान आंदोलन चल रहा है, ये किसी ना किसी तरह नरेंद्र भाई मोदी जिस तरह से देश को विश्व गौरव की तरफ बढ़ा रहे हैं, उन्हें विस्थापित करने की साजिश है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं और पड़ोसी देश भी इसमें लिप्त हैं, जिसके लिए बाहर से फंडिंग हो रही है। सबसे पहले मोदी जी के जन्म दिवस पर मेरी सभी देशवासियों को राम राम। हमने जो आज मीटिंग रखी थी, मोदी जी के 71वें जन्म दिवस पर हमने मीटिंग रखी थी। ये हमने उनका जन्मदिन मनाया था। हमारे देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बहुत देशों तक हमारे देश का गौरव बढ़ाया। हमने मोदी जी का जन्मदिन मनाया। हमारे सारे किसान मोर्चा के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। किसान मोर्चा में किसानों के हित की बात हुई। किसानों को अपना हक बताने के लिए, सारी बातें बताने के लिए हमने ये मीटिंग रखी। किसानों के लिए कोई नीति आई, कोई जो जिनको लाभ पहुंचे किसानों को, इस तरीके से कोई? किसानों के लिए नीति मोदी जी ने पहुंचाई है। सबसे पहले तो हर किसान को 1 साल में 6,000 रुपये
प्रधानमंत्री निधि के से आते हैं। दूसरा, ये किसी भी प्रदेश में 10 फसलों पर MSP नहीं है। हरियाणा में 10 फसलों पर MSP मिलता है, चाहे गन्ने का है, कपास है, चावल है, दाल हैं। हमारे प्रदेश में किसानों के लिए मोदी जी या हमारी स्टेट सरकार कोई भी कमी नहीं छोड़ दी। हमारे किसानों के लिए जो भी सुविधाएं होती है सबसे पहले हमें लगता है कि हमारे यहाँ पहुँचती है। किसानों के लिए कोई अपील करना चाहेंगे? किसानों के लिए अपील करना चाहेंगे। हमारे एक तरफ कहते हैं हमारे पंजाब वाले कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है, हम पंजाब को बड़ा भाई मानते हैं। और अभी जब पंजाब के मुख्यमंत्री जी हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह या राहुल जी, उन्होंने जो बयान दिया था कि वहाँ 113 जगहों पर धरने चले हुए हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि इन धरनों को दिल्ली और हरियाणा में जाकर रखो कि पंजाब बर्बाद ना हो, पंजाब खुशहाल रहे, और बर्बाद हो तो हरियाणा और दिल्ली हो। हमने इस धरने के ऊपर अपना 1-2 दिन पहले भी प्रोग्राम रखा था और किसान भाइयों से जा कर के जो किसान भाई धरने पर बैठे हैं या अपने घरों में, उन तक ये मैसेज पहुंचाया कि ये जो कांग्रेस सरकार है हमारे हरियाणा किसानों को फुलता करके बहका करके जो कार्य करा रही है उसके बहकावे नहीं आवें। मोदी जी पर, खट्टर जी पर विश्वास रखें। वो किसानों के हित में हमेशा काम करते आए और करेंगे। ऐसा कोई भी हमें नहीं दिखता कि किसान के अहित में हमारे मोदी जी कोई काम कर सकते हैं। हमें पूरा मिला। हमारे पंजाब में अगर धरने की ज़रूरत है किसानों को, पंजाब में है इसलिए कि वहाँ MSP 4 फसलों पर है, हरियाणा में 10 पर है जी। और दूसरा, वहाँ जो किसान का फसल खराबी का मुआवजा होता है वहाँ 8,000 रुपये प्रति एकड़ है, हमारे यहाँ पर 12,000 प्रति एकड़ है। वहाँ और भी कई सुविधाएं ऐसी है। हमारा जो मुआवजा मिलता है किसान के खाते में सीधा आता है, कोई बीच में दखलंदाजी नहीं होती, कोई अजबात नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता। तो ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के किसान वहाँ के धरना करें वहाँ पर जी। हमारे प्रदेश में आकर के, यहाँ आकर के धरना करने से क्या फ़ायदा। दूसरा, अगर वो हरियाणा को छोटा भाई मानते हैं, XYL नहर का पानी है जो वेस्टेज जाता है दूसरे मुल्कों में जाता है, वो पानी हमें दें। वो पानी हरियाणा में होगा, हमारा किसान बहुत अच्छा होगा जी, संपन्न होगा, खेती अच्छी होगी। तो हमारी किसान भाइयों से यही अपील है कि हमारे जो पड़ोसी प्रदेश हैं पंजाब, उनके जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो वो बयानबाजी करते हैं, उनमें ध्यान रखते हुए अपने प्रदेश को हित में सोचते हुए उनके बहका में नाम है। और जो धरने राजनीतिक तौर पर जिन लोगों ने चलाए रखे हैं वो तो बैठे रहेंगे, बाकी जो असली किसान है हमारा प्रदेश का वो धरने पर नहीं बैठेगा। किसी बहकावे में अगर बैठता है उनसे अपील और हम प्रार्थना करते हैं वो ऐसे धरने पर ना बैठें और अपने प्रदेश के हित के बारे में सोचें। देखिए, मोदी जी जिस तरीके से आज उन्होंने भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व पटल पे एक विख्यात रूप से हमारे देश का किया है, तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और ये एक उत्साह है कार्यकर्ताओं के बीच में कि आज उनका 71वां जन्मदिवस हमने मनाया है। इसके बाद में हमारा किसान मोर्चा एक आज जैसे केक काटा है, केक काटने के बाद लोगों के बीच में जाकर के सफाई का एक कार्यक्रम भी करेगा। और जो हमने एक संदेश दिया है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हम बैन करने की या कम यूज़ करने की एक लोगों से अपील करेंगे। तो इस तरीके की अलग अलग मुहिम चलाकर भी मोदी जी के जन्मदिन को 20 दिनों तक एक जन उत्सव के तरीके से सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। बीजेपी सरकार एक तरफ कहती है किसानों के सहयोग में खड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ किसान ही आंदोलन कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? सरकार सहयोग कर रही है या कि वो किसान ही नहीं बैठे वो करने का? देखिए, सरकार ने किसानों की जो यूनियन है उनको हर विकल्प पे बार बार बात करने के अवसर दिए हैं। बात करने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। अलग अलग तरीके की कमेटियां भी बना करके सरकार ने प्रयास किया है कि किसान की बातों को समझा जाए और एक बीच का रास्ता निकाला जाए। लेकिन कुछ विरोधी पार्टियां जिनको किसान हित से कोई मतलब नहीं है, जिनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि देश भर में मोदी विरोधी लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, मोदी के विरोध में किस तरीके से हम एक कार्य और एक मुहिम चला सकें, ये उस तरीके के लोग हैं जो किसान आंदोलन की आड़ में भारतीय जनता पार्टी और किसान के भेष में जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं।
डिस्ट्रिक्ट की बात करें, अगर कपास की खरीद में कोई गड़बड़ होती है, कोई किसान आपके पास अपनी समस्या लेके आता है, तो क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, किसान मोर्चा पलवल बहुत ज़मीनी स्तर पे किसानों से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ताओं की टीम यहाँ पर जो मैंने आज अपनी संगठन की बैठक में देखी है, तकरीबन ज़्यादातर लोग किसानों से और किसानी से संबंधित रखते हैं। किसी प्रकार की कोई भी कपास की खरीद में किसी प्रकार की कोई समस्या पलवल ज़िले में नहीं आएगी, और अगर आती है तो हम जल्द से जल्द उसको पूरा कराने का काम करेंगे। किसानों से कोई अपील करना चाहिए? मेरा सिर्फ किसानों से एक ही अपील है कि जिस तरीके के विपक्ष गलत भ्रम फैला रहे हैं, जो 3 विषय उन्होंने उठा रखे हैं कि ये काले कानून हैं, निजी तौर पर आप उनको पढ़िए, निजी तौर पर आप उनको जानिए। मोदी जी किसानों के लिए और जवानों के लिए अग्रिम भूमिका में रह कर के काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो आप सबको ध्यान में भी है, पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्म दिवस है। उस उपलक्ष्य में यहाँ के कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम रखा था, पार्टी की संगठनात्मक एक बैठक भी थी। मैं आपको बता दूं कि 17 सितंबर आज के दिन से लेकर 7 अक्टूबर तक ये 20 दिन प्रधानमंत्री मोदी जी के सार्वजनिक जीवन के 20 साल हो जाएंगे। तो जन्मोत्सव उनका पार्टी के कार्यकर्ता समाज के अन्य बंधुओं के साथ मिलकर अनेक कार्यक्रम के माध्यम से उनका जन्मदिन मनाएंगे। किस तरीके से समाज सेवा में लगेंगे? समाज सेवा जैसे सफाई अभियान चलेंगे, लोगों को गली गली जाके, बाज़ारों में जाके प्लास्टिक का यूज़ ना करें, कपड़े के थैले का यूज़ करें, पर्यावरण संबंधित एक यमुना की सफाई का अभियान भी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता चलाएंगे। हमारी एक पर्यावरण की कमेटी बनी है, और एक ब्लड डोनेशन के कैंप लगेंगे। किसान मोर्चा विशेष रूप से एक कार्यक्रम करेगा, किसान जवान सम्मान दिवस, जिसमें मोदी जी का 71वां जन्म दिवस है। तो ऐसे 71 लोगों को सम्मानित करने का काम करेंगे जो प्रोग्रेसिव फार्मिंग करते हैं, खेती में जिन्होंने एक अलग प्रकार का प्रयोग किया ताकि समाज में लोग उनके बारे में जानें। एक जो फौज में जो देश को सेवाएं दे के लौटे हैं, उन लोगों को सम्मानित करने का काम करेंगे। जो जवान जिन्होंने इस देश की सीमा सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके परिवार के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। जी सर, आप प्रदेश महामंत्री हैं, किस तरीके से किसान मोर्चा को मजबूत बनाने का आप कार्य करें? देखिए, पार्टी की नीतियां हमारी इतनी मजबूत हैं कि हम पार्टी के कार्यकर्ताओं का तो केवल दायित्व इतना है कि हम उनको लेके नीचे तक चले जाएं, क्योंकि पूरे देश भर में प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं। हमारी जो सरकार की नीतियां हैं, हमारे जो संगठन के काम करने का तरीका है, आप भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को, चाहे संगठन के कार्यक्रम हो चाहे सरकार की योजनाएं हैं, आप उनको देखोगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय एक दर्शन दिया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी काम कर रही हैं कि विकास की पंक्ति में सबसे आगे जो व्यक्ति खड़ा है, उसको जितने अवसर मिले हैं, उस पंक्ति में सबसे पीछे जो खड़ा है उसको भी विकास के उतने ही अवसर देने। जी सर, हालांकि अभी हतीम के चिल्ली गांव में अभी 10 बच्चों की मौत हुई है, उसमें किसान मोर्चा पहुंचा वहाँ पे गांव में? वो बहुत दुखद है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे, देखिए, केवल मोर्चा कोई पार्टी से अलग नहीं है, पार्टी के और तमाम कार्यकर्ता भी। सबसे बड़ी बात, सरकार उसके बारे में चिंतित है। हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री, हमारे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने, आप सबको जानकारी में भी होगा, उन्होंने उसके बारे में टीम भेज रखी हैं, डॉक्टरों से उनके प्रॉपर उसका एक निष्कर्ष पे भी पहुंच रहे हैं कि